नमस्ते दोस्तों, हार्ड मोटिव चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो शायद हम सभी की ज़िंदगी में कभी न कभी आता ही है। पढ़ाई करने का मन न करे तो क्या करे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर छात्र के मन में कभी न कभी ज़रूर आता है और ये बिल्कुल सामान्य है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं, जो बिना थके बिना ऊब के लगातार एक ही काम करते रहें। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो हमें समझना होगा कि ये केवल किताबें रटने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है अपने भविष्य को संवारने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं कि जब पढ़ाई में मन न लगे तो क्या किया जाए। सबसे पहला कदम है स्वयं से ईमानदारी से सवाल करना। मन क्यों नहीं लग रहा? क्या विषय कठिन है? क्या नींद आ रही है? क्या मन उदास है या फिर कहीं और ध्यान भटक रहा है? जब आप इस क्यों को पकड़ लेते हैं तभी आप समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी कभी केवल थकान या नींद की वजह से मन नहीं लगता और कभी कभी यह गहरे मानसिक तनाव का संकेत भी हो सकता है। अपने लक्ष्य की याद ताज़ा कीजिए। कभी आपने सोचा है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? केवल पास होने के लिए नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में एक स्थिरता हो, ताकि आप अपने परिवार का सहारा बन सकें, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। अपने लक्ष्य की एक तस्वीर बनाइए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक अस्पताल की तस्वीर देखिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक शानदार ब्रिज की तस्वीर देखिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये दृश्य आपको फिर से प्रेरित करेंगे। पूरे सिलेबस को एक बार में पढ़ने की सोचने से तनाव बढ़ता है। इसके बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे मैं अगले 30 मिनट में सिर्फ ये 2 पेज पढ़ूंगा, फिर थोड़ा आराम, फिर अगला टारगेट। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो एक आत्मसंतोष मिलता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देखिए, एनिमेशन के जरिए समझिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। कुछ लोग लिखकर बेहतर याद रखते हैं, कुछ बोलकर। अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोजिए। जब तरीका बदलता है तो पढ़ाई में मजा आने लगता है। कभी कभी केवल पढ़ाई की जगह बदल देने से भी बहुत फर्क पड़ता है। कमरे की सफाई कीजिए। एक कोना तय कीजिए जहाँ केवल पढ़ाई होती हो। वहाँ मोबाइल न रखें और कोशिश करें कि वहाँ बैठते ही मन अपने आप पढ़ाई के मोड में आ जाए। छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे एक मनपसंद गाना सुनना, 10 मिनट का सोशल मीडिया टाइम या एक कप चाय। इनाम से हमारा दिमाग मोटिवेटेड रहता है और ये आदत बन जाती है। बहुत बार पढ़ाई का मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। वो तो 10 घंटे पढ़ता है, मैं तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता। यह तुलना हमें हतोत्साहित करती है। सच्चाई ये है कि हर किसी की गति अलग होती है। आप अपने आप से आगे बढ़िए। आज 2 घंटे पढ़ा है, कल 2.5 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए बस। अगर शरीर थका है तो मन नहीं लगेगा। अच्छी नींद, संतुलित खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, ये चीजें सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी देर टहलिए, योग या प्राणायाम कीजिए, फिर देखिए पढ़ाई में कितना मन लगता है। कभी कभी दूसरों की बातें हमारे अंदर नई ऊर्जा भर देती हैं। मोटिवेशनल स्पीच, बायोग्राफी, पॉडकास्ट, इनसे हमें ये समझ आता है कि जो सफल हुए हैं वे भी कभी इसी दौर से गुजरे हैं। जब हम समझते हैं कि ये केवल हमारा संघर्ष नहीं है तो खुद ब खुद एक ताकत आती है। अगर आपसे कोई चैप्टर नहीं समझा जा रहा, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये हार नहीं है, ये सीख है। पढ़ाई का मतलब केवल नंबर लाना नहीं बल्कि सीखना है। गलतियां होंगी लेकिन हर गलती आपको बेहतर बनाएगी। बस रुकिए मत। हर दिन जो बीत रहा है वह कभी लौट कर नहीं आएगा। जितना समय आज बर्बाद करोगे उतना ही कल पछताना पड़ेगा। अगर आपको आज मन नहीं है तो बस इतना सोचिए, क्या मैं कल खुद को गर्व से देख पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो उठिए और थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कीजिए। अगर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। अक्सर होता यह है कि जब हम शुरुआत कर लेते हैं तो फिर हम रुकते नहीं। ये 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं। शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें पढ़ाई से ही आती हैं और यही आपकी जिंदगी बनाती हैं। ब्रेक जरूरी है लेकिन सीमित। लगातार पढ़ाई से थकान आती है लेकिन बार बार ब्रेक से मन भटकता है। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है। अगर बार बार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो शिक्षकों, दोस्तों या सीनियर से मदद लीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये आपकी समझदारी और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, पढ़ाई कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है। ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने परिवार का सपना पूरा करने का, अपने नाम को ऊंचाई पर ले जाने का। हर बार जब आपका मन कहे पढ़ाई का मन नहीं है तो अपने सपनों को याद कीजिए, अपने संघर्ष को याद कीजिए और सोचिए, क्या मैं रुक जाऊं या आगे बढ़ूं?
और याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें।